नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट पेपर भाग 7 को, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पूरे चैनल अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। भाषा अर्जन में जो है बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। दिए गए वाक्य में जो शेर है यह जो है किसी विशेष जाति का बोध करवा रहा है, यानी शेर एक विशेष जाति जैसे बकरी, हिरण, हाथी, ये किसी न किसी एक जाति का बोध कराते हैं। तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा होती है 5 प्रकार की: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, क्लास, कक्षा हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना? तो हिंदी भाषा में शिक्षक के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण होगी वह जो है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को सिखाना। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री को पढ़वाना? तो हिंदी भाषा में बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए जो है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री को उपलब्ध कराएंगे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। हथेली शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हथेली जो है यह जो है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सॉरी बी नहीं, ए के साथ। स्त्रीलिंग शब्द है जो ए में दिया गया है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का बहुवचन क्या है? कवियों, कवित्री, कवित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कवित्री जो हो जाएगा कवि का, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं पूछा गया है, यहाँ पे कवि शब्द का जो है बहुवचन पूछा गया है। ऐसे ही जल्दीबाजी में प्रश्न हम लोग एग्जाम में गलती कराते हैं, जैसा कि हमने किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा कवि का बहुवचन पूछा गया है, न कि स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे अचानक में गलती हो ही जाती है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में होता है? तो यहाँ पे दिया गया है को, से, है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा कर्ता ने कर्म को। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, को सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? स्वयं, उसको, किन्हें, उन्हें? तो यहाँ पे जो है किन्हें शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 4, 3, 2, या फिर 1? तो विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। और वह 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है आखिरी उत्तमा अवस्था। इसके पहले वीडियो में हमने एक प्रश्न कराया था, जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था से एक प्रश्न आया था, पूछा गया था कौन सा शब्द, ये शब्द कौन सा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में पेड़ार्थक क्रिया है? राधा ने राम को पत्र लिखवाया, राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, श्याम ने अमरूद खरीदे, इमरान रोजे रखता है। तो पेड़ार्थक क्रिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे राधा ने राम से पत्र को लिखवाया,
यहाँ पे जो है प्रार्थक क्रिया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यानी जब किसी उस क्रिया में क्या होता है कि कर्ता का कार्य केवल प्रेरणा देना है, जबकि कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करता है, यानी वो किसी दूसरे को प्रेरित करके या प्रेरणा देकर दूसरे से वो काम करवाता है। तो राधा ने जो है राम को प्रेरित किया और उससे पत्र लिखवाया, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उल्लास शब्द की संधि है, यह व्यंजन संधि है, उल्लास में जो है व्यंजन संधि है, और यहाँ पे उत्धनलास, उधनलास, उधन लल्लास, यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ आधा त है जिसमें हलंत लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्धन लॉस। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है, स्किनर से, चमोस्की से, वाइगोत्स्की से या फिर पियाजे से। तो लीजिए हिंदी में भी एक आपका पेडागोजी का प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तो भाषा अधिगम का सिद्धांत जो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह जो है कथन वाइगोत्स्की का है, राइट आंसर चला जाएगा वाइगोत्स्की यानी ऑप्शन सी के साथ। और पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। चमोस्की ने भी भाषा अधिगम का सिद्धांत दिया था, मगर ये जो परिभाषा है यह जो है जाएगा वाइगोत्स्की के साथ, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और स्किनर ने जो है चूहे पर प्रयोग किया था और सफ़ेद कबूतर पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आकार शब्द में भाषा अधिगम का सिद्धांत जो है, भाषा के बारे में चमोस्की भी माने जाते हैं, मगर ये जो परिभाषा की बात किया गया है कथन के बारे में, यह जो है वाइगोत्स्की का हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग शब्द वे होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं यानी बाद में जुड़ते हैं। तो आकार में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। रुदन शब्द का तद्भव है, राम, रुद्र, रौद या फिर रोना। तो रुदन जो है एक तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव पूछा गया है, तो इसका जो है तद्भव हो जाएगा रोना, राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यालय में चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम्हें तो झक मारना चाहिए या फिर चिराग तले अंधेरा चाहिए, घर में गंगा बहाना या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी विद्यालय में चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम्हें जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे निर्देश किया गया 106 से 10 में दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जो है सबसे उचित वाले विकल्प को चुनना है। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, तो ये पूरा पंक्ति पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, सूर्य की किरणों से चमकती सुबह, सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह या फिर प्रातः काल का समय। तो इस जो काव्यांश में बात की गई है चमकीली सुबह से जो आशय है अंधकार के बाद आशा से भरी सुबह, यानी आशा भरी सुबह से है। देखिए यहाँ पे कहा गया आशा अपने हाथों में अब कुसुम चुनेगी, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। अगला प्रश्न है, कवि को विश्वास है कि सुबह का समय सदा सुहाना होता है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी, सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है या फिर आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। तो कवि जो कह रहा है इसमें कल की जो सुबह है आज से जो है अच्छी होगी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी, खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बी के साथ, कल की सुबह जो है आज से अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है दुख की अनुभूति खत्म होगी, पुरानी डाली टूट जाएगी या फिर निराशा दूर होगी या मन का दुख दूर होगा। तो 108 प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी निराशा जो है यहाँ पे दूर होगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न होगी का छिन्न भिन्न होगी, इसका अर्थ है निराशा जो है दूर होगी। अगला प्रश्न है, चांदनी का विशेषण है चटकीली, तड़पती, गमकती या फिर महकती। तो अगर आपको नहीं भी पता है चांदनी का विशेषण तो आप यहाँ पे अगर गद्य काव्यांश में चलेंगे तो दिया गया है चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी,
तो चांदनी का विशेषण क्या आ जाएगा यहाँ पे? चटकीली, देख सकते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? आपस में बातें करेंगे, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी, कोई बात छिपी नहीं रहेगी, या फिर हृदय से हृदय मिलेंगे। तो दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, इसका जो अर्थ है ऑप्शन बी में दिया गया है, दिल में सबके प्रति मित्रता रहेगी। राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल, प्रसून, पुष्प या फिर सुमन। तो प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम ये सभी जो है फूल के पर्यायवाची हैं, जबकि कमल इसका पर्याय नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निम्नलिखित रसों में किस रस का अस्थायी भाव घृणा है? तो घृणा की बात किया तो भयानक रस, विभत्स रस, हास्य रस या अद्भुत रस। तो जो विभत्स रस है इसका जो है अस्थायी भाव घृणा होता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों में से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण छाटिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसकी चाह तुम्हें है उसने छिड़की मुझ पर लाली घोल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हाथ से छूट गई पतवार, कौन पहुंचा देगा पार। तो यहाँ पे जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, इसमें जो है इन शब्दों के आधार पर जो इन पंक्तियों में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दीपक जल, दीपक जलेगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा। ऐसे भी आप प्रश्न को उसके आंसर को पकड़ सकते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और इसके साथ ही अगर प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल पंक्ति में जो है प वर्ड है उसकी आवृत्ति भी हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्डों की आवृत्ति होती है बार बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? केवल अच्छे रचनाकारों की कहानियाँ होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ कहानियाँ होनी चाहिए? तो बाल साहित्य जो है मनोरंजक होना चाहिए, और मनोरंजक होने के साथ साथ जो है ज्ञानवर्धक, यानी उससे ज्ञान भी मिलना चाहिए। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अछोट, अछरोट या फिर अखरोट। यह षटकोण वाला स है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अछोट हो जाएगा। अखरोट जो है यह तद्भव रूप है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा अछोट हो जाएगा। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, लाघव शब्द का भी प्रार्थिक शब्द है विस्तार, संक्षेप, लंबा या फिर दीर्घकालीन। तो लाघव शब्द का जो है विपरीतार्थक यानी उल्टा विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार यहाँ पे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। लाघव का मतलब होता है संक्षेप, और इसका जो हो जाएगा विस्तार हो जाएगा। इसका उल्टा अगर करेंगे तो विस्तृत, या एक तरह से। अगला है, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? राम, कृष्णा, विष्णु या फिर ब्रह्मा। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है? तो यह जो है कृष्ण का नहीं है, राम का भी नहीं है, ब्रह्मा का भी नहीं है। यह जो है विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, और विष्णु जी को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जैसे नारायण, नारायण भगवान, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, श्रीपति, और चक्र कौन रखते हैं? विष्णु भगवान ही रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सी के साथ, यानी उनको चक्रपाणी भी कहते हैं, जो चक्र धारण करते हैं। और कृष्ण का जो पर्यायवाची जैसे केशव कहते हैं, गोपाला कहते हैं, घनश्याम कहते हैं, और भी कहते हैं नंदलाल, नंदलाला, जो भी बहुत सारे नाम हैं उनके, सब पर्यायवाची हो जाएंगे। माधव भी कहते हैं। और अगर बात करें ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी के भी जो पर्यायवाची होता है, राम को रघुवर, सीतापति, अवधेश, रघुनंदन, पुरुषोत्तम, राम पुरुषोत्तम भी इनको कहते हैं। ब्रह्मा का जो अगर पर्यायवाची कहे तो विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता, अनेक नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी विष्णु चक्रपाणी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं,
वह कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या फिर प्राण। तो बहुवचन में कौन सा शब्द है जो हमेशा उपयोग होता है? तो प्राण जो है ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जबकि देव, छात्र और जो नक्षत्र हैं ये सभी एक वचन शब्द हैं। अगर देव की बात करें तो देवताओं हो जाएगा, छात्र की बात करें तो छात्रों हो जाएगा, नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्रों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है वरांगना, वीरवती, वीरांगना या फिर वीरावती। तो आपने सुना होगा बहुत सारी वीरांगनाएं आई, यानी वीरांगनाएं या फिर यहाँ पे वीरांगना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो स्त्रीलिंग, वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वीरांगना हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होना होगा? ई, इक या फिर आ। तो इसके पहले अभी हमने आपको बताया था, उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं और यहाँ पे बाद में जोड़ना है, जो प्रत्यय पूछा गया है। तो सूत का जो स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए यहाँ पे इसको सूता बनाना पड़ेगा, और सूता बनाने के लिए हमें जो है आ प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। सूत में जो है आ प्रत्यय जोड़ेंगे यहाँ पे आ, तो यानी सूता हो जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो इसी के साथ हमारा जो है हिंदी के पूरा 30 प्रश्न यहाँ पे पूरा हुआ। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।